युवा साथियों की करतूतें आप देखें तो मैं कह रहा हूं समाज के लिए कलंक है। ऐसे लोगों को आज जनता के नाम पे, आस्था के नाम पर रोजाना करोड़ों का मारे नारे हो रहा है। अगर कोई चैलेंज करे, उनको अगर पैसा नहीं दे तो बॉक्सर रखते हैं, मारने पीटने की कोशिश करते हैं, जलील करने की कोशिश करते हैं, जबरन से वसूली करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को हमें चैलेंज करना चाहिए। साथियों, हमें भी एक ऐसी मुहिम चलानी चाहिए जिस प्रकार से ये लोग सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया के मार्फत सरकार और इस पार्टियों की आस्था के नाम पर जिस प्रकार की मुहिम चलाकर करोड़ों करोड़ लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, हमें भी एक मुहिम चलानी चाहिए कि सालासर मंदिर में कोई भी पूजा करने के लिए, दर्शन करने के लिए आता है तो कोई भी केस नहीं चढ़ाए। तमाम लोग फूल चढ़ाए, वहाँ पैसा देना बंद करो, इनकी दुकान बंद हो जाएगी, बालाजी का नाम भी ऊंचा हो जाएगा और श्रद्धालु की आस्था भी बढ़ जाएगी। और इन बेईमान लोगों के ये जो पैसा कमाने की जो दुकान है वो भी बंद हो जाएगी। हमें ये मुहिम चलानी चाहिए। हमें गांव-गांव में, मैं तो कह रहा हूँ, जत्था बनाकर या ऐसा कोई टेम्पू सोशल मीडिया पर या यहाँ पर फिजिकल रूप से हमें एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि इस बात का बराबर प्रचार हो कि कोई भी आस्था इस मंदिर में जाने वाला व्यक्ति पैसा, आभूषण या कोई कीमती चीज ना चढ़ाए। वहां अगर चढ़ाना है तो केवल और केवल फूल चढ़ाए और महाराज के दर्शन हाथ जोड़ के वापिस आ जाए, इनका इलाज हो जाएगा। साहब, अरे कितने दुर्भाग्य की बात, आज इनके लड़के क्या कर रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन पता सबको है कि हमारे उस पैसे का जो हमने चढ़ावा चढ़ाया है, उस पैसे का क्या इस्तेमाल हो रहा है। इन्होंने कहीं कोई स्कूल बनाई है, कहीं कोई हॉस्पिटल खोला है, कहीं कोई सड़क बनाई है, कुछ नहीं किया है। केवल और केवल ये पुजारी परिवार अय्यासी करता है, सिर्फ और सिर्फ अय्यासी करता है। ऐसे लोगों को रोकना चाहिए, हमारा धर्म बनता है, ये हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि इस गरीब का पैसा जो हरियाणा से चल के आता है, पंजाब से चल के आता है, गुजरात से चल के आता है, हमारे पूरे राजस्थान के तमाम गांवों से लोग, गरीब किसान मजदूर अपनी आस्था लेकर यहाँ आते हैं और उनके खून पसीने की कमाई का पैसा ये लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। और जो नहीं देता है उसको जिस प्रकार से हरियाणा के उन श्रद्धालु के साथ किया, हक के साथ कर रहे हैं। वो तो एक परिवार निकल के आया। मैं कह रहा हूं अगर आप जाइए, पता लगाइए, और अगर प्रशासन इस बात की जांच करे तो मैं कह रहा हूं कि ऐसे हजारों हजार परिवार हैं जिनको इन्होंने प्रताड़ित किया है, जबरन पैसा वसूल किया है और गलत नैतिक अनैतिक कार्य किए इन्होंने। इनकी जांच होनी चाहिए इन बेईमानों। हमारा बालाजी, हमसे ज्यादा कोई बालाजी को मानने वाला नहीं, हम किसान हैं। हमारे हर ट्यूबवेल पे बालाजी का देवरा है, हम रोजाना पूजा अर्चना करते हैं, कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाते, लेकिन फिर भी बालाजी की कृपा हम पर बरसती है। या पैसा देने से कोई बालाजी की कृपा ज्यादा नहीं बरसती। इन बेईमानों के घर भरे जा रहे हैं, इन बेईमानों को अनैतिक कार्य करने के लिए पैसा मिलता है केवल और केवल हमारे उस चढ़ावे से। इसलिए इस मुहिम चलाइए हम में से सब लोग कि कोई भी बालाजी का चढ़ावा पैसों के रूप में, आभूषण के रूप में नहीं चढ़ाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए साथियों, हम तो अखिल भारतीय किसान सभा और इस लाल झंडे के नीचे काम करने वाले तमाम कार्यकर्ता और नेता, हमारा सबसे बड़ा दायित्व है कि ऐसे पाखंडियों के खिलाफ अगर कोई लड़ सकता है तो केवल और केवल ये लाल झंडा लड़ सकता है। इस लाल झंडे में संघर्ष करने वाले लोग लड़ सकते हैं। बाकी लोगों पे दबाव आ सकता है, लेकिन हमारे लोगों पर कोई दबाव नहीं आ सकता, क्योंकि इस जनता के आम आवाम की लड़ाई लड़ते हुए हमारे पूर्वजों ने अपना बलिदान दिया है। हमने जवानी से लेकर, बचपन से लेकर जवानी और बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं। हमने भी हमारा जीवन पूरा का पूरा इस जनता के लिए समर्पित किया है। तो हमारा और दायित्व बनता है कि समाज में जो ऐसे कुत्ते होते हैं, ऐसे अनैतिक लोग पैदा होते हैं जो जनता के खून पसीने का दुरुपयोग करते हैं, उन लोगों को हमें चैलेंज करते हुए उनकी मुहिम चलाकर उनके नैतिक कार्यों को बंद करें। ये हमारा सबसे बड़ा जिम्मेदारी है, हमारा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए साथियों, आप तमाम लोग